Discuss about oxides of nitrogen family element. नेक्स्ट पिछली वीडियो में मैं आप लोग बता दिया था हाइड्राइड के बारे में और हैलाइड के बारे में. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट. नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स आर कंबाइंड विथ ऑक्सीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. नाइट्रोजन फैमिली के सारे एलिमेंट ऑक्सीजन से कंबाइंड होते हैं और दे कंबाइंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू फॉर्म ए नंबर्स ऑफ ऑक्साइड. सो मेनी नंबर्स. इसका एक चार्ट मैं बोर्ड पे बनाया ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट. नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर के 5 टाइप के ऑक्साइड बनता है इन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट. ये देख लीजिए ऑक्सीजन स्टेट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ +1 +2 +3 +4 एंड +5. तो नाइट्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट to form 5 types of oxide in all oxidation state. First, N2, it is known as a nitrous oxide. Second, NO, it is known as a nitric oxide. Third, N2O3, nitrogen trioxide. Fourth, N2O4, nitrogen tetroxide. And 5, nitrogen pentaoxide. तो नाइट्रोजन फॉर्म 5 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड. अभी इन ऑक्साइडों की प्रॉपर्टी अभी आगे बताया. Phosphorus only form oxide in +3, +4 and +5 oxidation state. Phosphorus cannot form any oxide in +1 and +2 oxidation state. It only form P2O3, P2O5, P2O4 and P2O5. Phosphorus form oxide only in +3, +4 and +5 oxidation state. Similarly, the arsenic, antimony, bismuth, they form only 2 types of oxide. Only 2 types. First is the in +3 oxidation state and second is the in +5 oxidation state. तो ये आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल 2 टाइप्स के ऑक्साइड बनते हैं. इन सारी बातों को आप लोग देख लीजिए. ये क्या है? ऑक्साइड्स. अब इन सभी ऑक्साइडों के बारे में हम आपको बारी बारी बताएंगे. First of all, we will discuss about oxides of nitrogen. Oxides of nitrogen. I am telling to you that nitrogen form 5 types of oxide in +1, +2, +3, +4 and in +5 oxidation state. तो नाइट्रोजन देखो, पहला बनता है N2O, दूसरा बनता है NO, तीसरा है N2O3, चौथा है N2O4 और लास्ट है N2O5. ये 5 तरह की 5 टाइप की ऑक्साइड्स हैं. इन these oxide the N2O and NO is neutral in nature. सभी ध्यान देना, ये दोनों ऑक्साइड में कैसी होती है? न्यूट्रल होती है. तो सभी जानते हो कि ऑक्साइड्स आर एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक इन नेचर या न्यूट्रल. ऑक्साइड 4 टाइप की होती है. या तो एसिडिक होती है, या तो बेसिक होती है, या तो न्यूट्रल होती है, या तो एम्फोटेरिक होती है. आपको क्लास 11 में पढ़ेगा ऑक्साइड. तो सभी जानते हो कि मेटलों की ऑक्साइड है, बेसिक होती है. नॉन मेटलों की ऑक्साइड है, एसिडिक होती है. मेटलाइडों की ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक होती है. लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन. जैसे आप लोग पीछे पढ़े आप लोग कार्बन फैमिली एलिमेंट. कार्बन फैमिली एलिमेंट में कार्बन की 2 ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होती है, लेकिन CO2 में तो कैसी एसिडिक होती है. जिंक की ऑक्साइड में ZnO ये न्यूट्रल होता है, जबकि इसको बेसिक होना चाहिए. तो इसमें इनके 5 ऑक्साइडों में ये जो 2 ऑक्साइड हैं N2O and NO दैट न्यूट्रल इन नेचर. बाकी 3 ऑक्साइड हैं, ये जो 3 ऑक्साइड बची N2O3, N2O4 N2O5 दे आर एसिडिक इन नेचर. तो बताओ कैसी होती है? एसिडिक होती है. N2O3, N2O4 N2O5 एसिडिक इन नेचर. अब ये तीनों बताओ कैसी है? एसिडिक. एसिडिक. क्यों एसिडिक है? बिकॉज़ दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेस. जब इसको तुम वाटर में घोलोगे N2O3 को तो ये बनाएगी नाइट्रस एसिड, ये बनाएगी नाइट्रिक एसिड. तो दे आर एसिडिक इन नेचर. these 2 oxides are neutral in nature, these 3 oxides are acidic in nature. अब अगर ये तीनों एसिडिक है तो इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड कौन? तो सब कोई पूछते भाई एसिडिक के लिए, एसिडिक के लिए, एसिडिक के लिए. इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड. सभी देखो, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट +3, इसमें +4, इसमें +5. तो इन ऑक्साइडों में जैसे जैसे नाइट्रोजन की
ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती वैसे वैसे इनका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। सब बात क्लियर हो गई। नाइट्रोजन 5 तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, 2 बताओ कैसे न्यूट्रल है, 3 बोलो कैसे एसिडिक है। इन तीनों एसिडिक में नाइट्रोजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ इनका एसिडिक कैरेक्टर बताओ क्या होता है, इंक्रीज करता है। तुमसे कोई पूछ दे N2O3 N2O4 N2O5 में विच ऑक्साइड इज मोर एसिडिक, तो बताओ N2O5 बिकॉज़ नाइट्रोजन हैज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्ट्रॉन्गर देन दिस। तो ये ऑक्साइड बताओ किसकी थी, नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट इनसे बात करेंगे फास्फोरस। नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस की रिएक्शन। हम तो बता चुके हैं कि फास्फोरस का ऑक्साइड इन ओनली +3 +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, केवल 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में फास्फोरस की ऑक्साइड होती है, +3 में, +4 में और +5। देखो इधर फास्फोरस ओनली था P2O3, P2O4 एंड P2O5, ये 3 बनाता है, P2O3, P2O4, P2O5। ये बताओ कितना होगी फास्फोरस में ऑक्सीजन, +3 होगी, +4 होगी, +5। और these 3 ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये तीनों ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होती है, क्योंकि फास्फोरस नॉन मेटल है, तो इनकी तीनों ऑक्साइड नेचर बताओ कैसी है, दे आर एसिडिक इन नेचर। और their acidic character increases with increase the oxidation state of phosphorus। तीनों एसिडिक है और इनका एसिडिक कैरेक्टर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से बताओ क्या होता है, इंक्रीज करता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर एसिडिक कैरेक्टर। तो ये 3 बात रही इस पर है फास्फोरस। अब ये आर्सेनिक और एंटीमनी, इस आर्सेनिक और एंटीमनी इन दोनों की ऑक्साइडेड नेचर में एंथोटेरिक होते हैं, दे आर एंथोटेरिक इन नेचर। द ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी इज एंथोटेरिक इन नेचर, ये दोनों एंथोटेरिक है। और द ऑक्साइड ऑफ बिस्मथ इज बेसिक इन नेचर, ये दोनों बताओ कैसी नेचर होती है, बेसिक होती है। तो ये सभी आप लोग जानिए इनके ऑक्साइडों के बारे में। अब इन ऑक्साइडों के बारे में नाइट्रोजन की जो 5 टाइप की ऑक्साइड है, थोड़ा इनके बारे में डिटेल पढ़ना आप लोगों को है, जो आपने एनसीईआरटी में दिया है। तो अब मैं आपको इस नाइट्रोजन की ऑक्साइडों के बारे में अगली वीडियो में डिटेल बताऊंगा। इसमें एक बात मैं भूल गया था बताना आप लोगों को कि इसे नाइट्रोजन की 3 ऑक्साइड एसिडिक होती है, जो होती है N2O3 और होती है N2O4 और होती है N2O5। ये 3 ऑक्साइड नेचर में एसिडिक है। तो हम लोगों ने कहा भाई कि जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर एसिडिक कैरेक्टर। यहाँ देखो +3 में है, +4 में है, +5 में। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बताओ, इंक्रीज करती जाएगी, इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ऐसे ही फास्फोरस P2O3, P2O5 और P2O क्या बताओ, P2O4 और P2O5। तो आप लोगों ने कहा कि जैसे जैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी, यहाँ पे +3 है, यहाँ +4 है, यहाँ +5 है, तो जैसे जैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी वैसे वैसे मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इससे एलिमेंट देखो। लेकिन अगर कोई ऐसी ऑक्साइड आ जाए, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मान लो N2O5 और P2O5 और AS2O5 और SB2O5 है ना, ये सभी ऑक्साइड हैं। अब तुमसे पूछें, देखो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन +5 यहाँ भी है, +5 यहाँ भी है, +5 यहाँ भी है, +5 यहाँ भी है, हैविंग सेम ऑक्सीजन स्टेट। तो जब इनकी ऑक्सीजन स्टेट सेम हो जाती है तो उसमें जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। जैसे यहाँ पे तो डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट है भाई, ये ऑक्साइड में डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट, यहाँ +3 +4 +5। तो आप लोगों ने कहा भाई जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट की ले ली जाए, सब में +5 है, तो यहाँ पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है दैट इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। अब देखो इसमें ऐसे इसका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ क्या करेगी, इससे डिक्रीज करेगी।
तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी दैट इज द वीकर एसिड। तो ये सेम ऑक्सीजन स्टेट की है और ये डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट। यहाँ पे देखो एलिमेंट सेम है, ऑक्सीजन स्टेट डिफरेंट है। तो आप लोगों ने कहा कि जहां पर ऑक्सीजन स्टेट है वो स्ट्रॉन्गर एसिड, यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं बट ऑक्सीजन स्टेट सेम है। ध्यान समझे ना, यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं बट ऑक्सीजन स्टेट सेम, सब में +5 है। तो जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा है दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड। इसे भी ध्यान रखना है, तुम्हारे कंपटीशन ऑफ क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव इसको पूछता है। अब इस नाइट्रोजन की ऑक्साइडों में आपको 2 ऑक्साइडों के बारे में पढ़ना है। आपके कोर्स में 2 ऑक्साइडें हैं, जिसमें एक ऑक्साइड है N2O और एक है NO2। आपको इन दोनों ऑक्साइडों का प्रिपरेशन पढ़ना है और प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट N2 नाइट्रस ऑक्साइड। इट इज आल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस, इसी को लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसको सूंघने पर हंसी महसूस होती है, लाफिंग गैस है। पहली बात है कि इसका प्रिपरेशन ये कैसे करते हैं। लेबोरेटरी में अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर, देखो जब अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO3, इस अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर N2O बनता है। By it is obtained by heating the ammonium nitrate। देखो जब इसको हीट करोगे तो एक यानी यहाँ एक यानी यहाँ हो जाएगा N2, एक यहाँ से वो हो जाएगा N2O, 4 हाइड्रोजन मिलेंगे 2 ऑक्सीजन से बन जाएगा 2H2। तो इट इज obtained by heating the ammonium nitrate in laboratory। ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट हैपेंड व्हेन। देखो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आया, दे देगा ऐसे NH4 NO3 और दिखा देगा हीट करते हैं प्लस एंड प्लस यहाँ कर देगा A प्लस यहाँ पे B, कंप्लीट द रिएक्शन। व्हाट हैपेंड व्हेन अमोनियम नाइट्रेट is heated। तो व्हेन द अमोनियम नाइट्रेट heated alone it gives nitrous oxide and H2। व्हाट हैपेंड। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में समझ लो। जो N2O है इट इज ए कलरलेस न्यूट्रल इन नेचर, इट इज आल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस। इसके सूंघने बताओ क्या महसूस होती है, हंसी महसूस होती है, हंसते हैं तो ये कैसे हो गई प्रॉपर्टी हो गई। और ये प्रेजेंट इसका आर्डर होता है न्यूट्रल होती है। नंबर 2 है NO2। सभी ध्यान देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। NO2 गैस, NO2 गैस ब्राउन कलर की होती है। आप लोग लेबोरेटरी में जब नाइट्रेट आयन का टेस्ट करेंगे, कैटायन एनायन का टेस्ट करते आप लोग हैं, तो एनायनों में जो नाइट्रेट आयन होता है जो एसिडिक रेडिकल में, तो नाइट्रेट आयन का टेस्ट करते हैं। तो नाइट्रेट आयन में गर्म करने पर, उसको हीट करने पर वहां से NO2 गैस निकलती है। तो NO2 गैस जो है ब्राउन रंग की होती है, ब्राउन कलर की होती है NO2। हम लोग को पढ़ना है इसका प्रिपरेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका पढ़ना प्रिपरेशन कैसे करता है। लेबोरेटरी में लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस, जब लेबोरेटरी में लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द लेड नाइट्रेट इन लेबोरेटरी। जब इसको गर्म करोगे तुम लोग लेबोरेटरी में, तो देखो ऐसे क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 2PbO प्लस 2NO2 प्लस 2O2, यहाँ से NO2 गैस। लेबोरेटरी में लेड नाइट्रेट को हीट करने पर यहाँ से लेड ऑक्साइड बनेगी, NO2 गैस निकलेगी और यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकलेगी NO2। तो ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन PbNO3 हीटेड। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि PbNO3 का ट्वाइस दे देगा, इसको हीट कर दे तो पूछेगा हीट करने का प्रोडक्ट क्या बनता है, सो बताओ। तो लेबोरेटरी में लेड नाइट्रेट को हीट करने पर लेड ऑक्साइड बनती है, NO2 गैस बनती है। अब लेट्स डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब आपको बताएंगे इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बताएं, बताओ प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ NO2, इसकी प्रॉपर्टी समझो। नंबर 1 बात समझो, इट इज एसिडिक इन नेचर। ये कैसी होती है बताओ, एसिडिक होती है। क्यों? इट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेस। सभी देखो ये NO2 जब वाटर से करती है रिएक्शन तो ये बन जाएगा HNO3 प्लस HNO2। क्या बन जाएगा? इट गिव ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। तो दिस एसिडिक इन नेचर बिकॉज़ इट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म क्या बताओ एसिड। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, ये ब्राउन कलर की होती है और इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सभी ध्यान देना, NO2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पूछो व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस
प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यहाँ पर सभी देखो ये देखो नाइट्रोजन, हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रो कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो देखो इसके 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो ये ऑक्सीजन आ गया 1 2 3 4 5 6, इसके आउटर सेल इलेक्ट्रॉन 6 है, 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा 1 1 2 3 4 5 एंड 6, एक शेयरिंग कर लिया, लेकिन इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देखो इसके 2 2 4 2 6 7 हुए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका तो कंप्लीट है। और एन का भी कंप्लीट हो गया। देखो एन का देखो 2 2 4 2 6 2 8 पूरा हो गया इसका। यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। तो ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेंगे? सुनो क्या होगा। अब यहां से क्या होता है कि यह एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहां से ये हो जाएगा, बताओ कैसा? पॉजिटिव। अब लोग क्या चला गया, इसके बाद बोलो कैसा हो गया? नेगेटिव। सुनो ना, ये बताओ कैसा हो गया? पॉजिटिव। कैसा हो गया? नेगेटिव। अब बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा कि नहीं? जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इसके पास कैसा हो गया? अनपेयर्ड। कैसा हो गया? अनपेयर्ड। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नो टू इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इसके पास इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से बोलो कैसा हो गया? ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब वास्तव में जो है ये इसके पास इलेक्ट्रॉन को देखो ये कैसा बताओगे? पॉजिटिव। और ये कैसा हो गया? नेगेटिव। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड नो टू इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, लेकिन ये स्टेबल नहीं, सभी ध्यान देना। अब तुमसे पूछोगे कि सर यहाँ पे n का तो क्या कंप्लीट नहीं हुआ? 2 2 4 2 6 7 हुआ इसका, है ना? आप पूछोगे हमसे भाई कि सर यहाँ तो इसका कंप्लीट हो गया 2 2 4 2 6 2 8, इसका 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन इनका कंप्लीट है। ये इसको एक देख के पॉजिटिव बन गया, देखो यहाँ पे एक देख करके पॉजिटिव बनाया तो कैसा हो गया? नेगेटिव। तो एक अनपेयर्ड हो गया, इसके लिए स्टेबल नहीं। एक अनपेयर्ड से पैरामैग्नेटिक है, लेकिन एक अनपेयर्ड होने के कारण इट बिकम डाइमेराइज। क्या होता है? ये डाइमेराइज। जो डाइमर जहां 2 मॉलिक्यूल मिलकर के एक बन जाते हैं, क्या बताओ? डाइमर। 3 मिलकर एक बन जाए ट्राइमर, 4 मिलकर एक बन जाए टेट्रामर, ऐसे पॉलीमर होता है। तो ये होता क्या है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आल्सो कॉल्ड ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? है ऑड नंबर। देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6 7 8 नंबर हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसे कहते हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट बिकम डाइमेराइज टू फॉर्म N2O4। इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण, इसी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण NO2 डाइमेराइज होता है और क्या बनाता है? बनाता है N2O4। तो यहाँ देख लो, इसको यहाँ पे N था, ये देखो डबल बॉन्ड इसका O हो गया, आई देखो सिंगल बॉन्ड O हो गया, ये हो गया नेगेटिव, ये कैसा हो गया? पॉजिटिव। इसके पास देखो अनपेयर्ड बचा, ठीक है? आई देखो इसका 1 2 3 4 ये 5 6 इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। आई देखो 1 2 3 4 5 6 ये इसका ले लिया है, नेगेटिव हो गया। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव। अब बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन ये 8 नंबर है कि नहीं? अनपेयर्ड है कि नहीं? अब देखो दूसरा NO2 क्या होगा? देखो डबल बॉन्ड ये O बनाया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 शेयरिंग कर लिया। आई देखो 1 2 3 4 5 और ये इसका 6 हो गया, एक इससे ले लिया, नेगेटिव हो गया। हाइड्रोजन कैसा हो गया? पॉजिटिव। इसके पास भी 8 नंबर इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो NO2 इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन 8 नंबर है। NO2 इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 8 नंबर है। तो अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इट बिकम डाइमेराइज। ये कहेगा भाई हमारे पास अनपेयर्ड है, कहेगा भाई हमारे पास अनपेयर्ड है, कहेगा आओ दोनों मिलकर शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब दोनों ऑक्टेट, अब देखो यहाँ पे इसका देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, आई देखो 2 2 4 2 6 2 8। अब बताइए अपना NO2 डाइमेराइज होकर के N2O4 बनाएंगे, क्या बन जाएगा? N2O4। और इसमें सबकी ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट हो। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का इंटरेस्ट क्वेश्चन है कि व्हाई द NO2 इज डाइमेराइज। तो NO2 इज डाइमेराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी 8 नंबर इलेक्ट्रॉन होने के कारण NO2 डाइमेराइज होकर के बोलो क्या बनाता है? N2O4। ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के एग्जामिनेशन में 4 साल पूछा गया कि व्हाई द NO2 इज डाइमेराइज, व्हाई द NO2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये पैरामैग्नेटिक क्यों है? अनपेयर्ड। डाइमेराइज क्यों होता है? उसी अनपेयर्ड होने का, उसी अनपेयर्ड होने के कारण उसे बोलते हैं 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 7 हो गए तो 8 नंबर हो गया। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NO2 इज डाइमेराइज टू फॉर्म N2O4। ये बात सभी ध्यान रखना।